there'll be like occurrences, multiple people will come in your life and go. Today you are sitting here, tomorrow you'll be sitting in another city, another country. So but what is the reason you are here? Like आपका कोई पर्पस होगा, आपकी कोई ज़रूरत होगी, कोई वर्क कर रहे हो. मुझे जहाँ तक मालूम हुआ आप लोग आर्ट स्टूडेंट्स भी हो और कुछ साइंस के हैं. तो आप पहले तो क्लियर करो लाइक व्हाट आर यू हियर फॉर, राइट? एंड टेक्निक्स and skills. My good friend Sandro and Mr. Tehseen has covered a lot and they are covering in your classes. That is there. But चाहत और इच्छत और सपना होना चाहिए. मंजिल और मशक्कत करना है और वो मेहनत करोगे अपने आप मंजिल मिलेगी. लेकिन रास्ता तहसीन सर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट लिटिल अबाउट मी, ज़्यादा देर नहीं लूँगा, ऑलरेडी आप लोग बहुत देर से बैठे हो. सो मैं भी एक छोटे शहर से ही हूँ, पटना. ठीक है, बिहार से. तो स्कूल तक 8-9 तक वहाँ से किया. उसके बाद आई मूव टू बैंगलोर फॉर स्टडिंग एंड फर्दर स्टडीज. पापा की ट्रांसफ़र हो गई. सो बहुत डिफरेंट लगा, एकदम वियर्ड. अभी होता है ना पीछे बैठ के भी कुछ आप लोग स्टार्टिंग में जैसे आ रहे हो, फर्स्ट क्लास है तो समझ में नहीं आ रहा, कोई स्पीकर को बुला लिया है दूसरे कंट्री से, अभी क्या बोल रहे हैं, अब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है. ठीक है, like you all can understand English, I know that, but there's some word or something doesn't get it, and even if you can understand at some level or some point, you're not able to express yourself or speak. So why is the reason? What is the reason behind it? तो जब बैंगलोर मूव कर गए, बड़े बड़े लोग के बच्चे हैं सभी, उनका लाइक बचपन से वही लैंग्वेज रहा है. अगर हमारा लैंग्वेज हिंदी रहा है बचपन से, तो वो भाषा हम अच्छे से बात कर लेंगे. भोजपुरी है, हिंदी है, किसी का संस्कृत है, उर्दू है, जो भी है, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल आ जाता है. तो एकदम एक गैप फील हुआ कि भाई कहाँ आ गए, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, करना क्या है. अब एक तो ऑकवर्ड फीलिंग, वियर्डनेस और डर, जो फियर ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग मिस्टर सैंड्रो वाज कवरिंग. तो फिर जैसे तैसे 5-6 महीना निकली, रो के भी और समझ के भी. फिर लगा कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा. इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, कॉन्वेंट से. लाइक आई वॉज देयर इन कॉन्वेंट स्कूल, लॉयला हाई स्कूल पटना, फॉर अ लॉन्ग टाइम. एवरीथिंग वॉज वेल एंड गुड. बट कितना भी इंग्लिश मीडियम रहे, जब तक वो एनवायरमेंट नहीं मिलता है जैसे आप लोग को इंग्लिश कैफे में मिल रहा है, वो फिर वो नहीं निकलता है नेचुरली. तो धीरे धीरे किया, वो सराउंडिंग मिली, आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड वर्किंग ऑन इट. तो 11th-12th निकल गया एंड एट अ पॉइंट आई लर्न दैट no, even if that person can do it, I could do it. It's just a language and a medium of conversation and communication, not like rocket science again. So उसको सब बोलते हैं कर लो, ये मैथ्स पढ़ लो, साइंस ले लो, जॉब कर लो, इंग्लिश सीख लो, बट टेक्निक्स और स्किल्स बहुत कम ही लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सिखाते हैं. तो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स बट वेरी नेसेसरी. तो पहले तो आप फिगर आउट कर लो कि व्हाट इज योर गोल, लाइक ओके आज का, कल का, या 6 महीने में, 1 साल में, where you want to be, what you want to establish. For that particular content, आप उसकी बेसिस पे उसमें वर्क करो. Like Sandro was telling you, you have to have a content to speak on or the reason behind it. So naturally लो, धीरे धीरे वर्क करो. Everybody has their own speed and you have Tehseen sir to help you out. And even if you move out of here, you have YouTube, you have so many things else, and you can always reach out to him. Mr. Abhijit is still in touch with him. So like that. So अभी regarding the United Nation work and social development and college, university, everything I did it in Bangalore. I felt like not going there. I felt like alien. Alien मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो अनजान हो, जिसको हम नहीं जानते हैं. ठीक है, तो वैसा फीलिंग होता था, इन्वायरमेंट होता था. लोग नीचे दिखाते थे बिहारी है, झारखंड का है, वैसे बोल के वो सब होता था. वहीं पे 6 महीना 1 साल वर्क किया अपने आप पे, एंड एट अ सर्टेन लेवल गॉट अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर इन अ NGO. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हाईफाई आपका एक झारखंड में हजारीबाग में काम कर रहा है. ज्वाइन देयर, आई स्टार्टेड पिकिंग अप लिटिल थिंग्स. वर्ड पहले कुछ वर्ड सीखते थे, 5 मीनिंग 10 मीनिंग सीखा, सेंटेंसेस बनाने सीखे, और कुछ किताब पढ़ना लगे. सबसे हिंट मिला, कुछ क्लासेस ज्वाइन किए इंग्लिश कैफे के टाइम में, जैसे कि मतलब एट द पॉइंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, गोइंग फॉरवर्ड वो पिकअप हुआ. मूवीज तो आप लोगों को पसंद होगा, सब लोग मूवीज और शोज देखते ही हो गए. तो देखो टेक्निक बस इतना है ना, बहुत सिंपल है. जहाँ पे आप अगर हिंदी में अगर लैंग्वेज बिल्ड करना है, चाहे वो जापानीज सीखना हो, इंग्लिश सीखना हो, एनीथिंग, व्हेन यू आर पिकिंग अप, अगर आप हिंदी में एक शो देख रहे हो तो 2 शो इंग्लिश में देखने की कोशिश करो. समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, मजा भी नहीं आएगा अगर लैंग्वेज चेंज होता है तो, बट देखो, एटलीस्ट जबरदस्ती देखो. ठीक है, और उसके बाद सबटाइटल्स भी रख लो अगर चाहिए तो, उसको भी देखो. तो लाइक ट्राई इट ऑन, लाइक टू बिल्ड what interests you, what is your way of learning.
सब क्रिकेटर बनते हैं जो भी मतलब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सारा आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन सब का सब नहीं बनता है, सारा के सारे बैट्समैन ये सबके सब बॉलर नहीं बनते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, सबका अपना टेक्निक होता है, कुछ झारखंड से आते हैं धोनी के जैसा, और कुछ बाकी साउथ इंडिया से भी आते हैं, कुछ पंजाब से युवराज के जैसा। तो अपना आपका पहले पाथ क्लियर करो कि हाउ आई वॉन्ट टू गो, व्हाट इज द थिंग आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है। सो सपोज व्हाट्स योर नेम? मुकर्रम, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? So there is a very purpose that I want to be a fluent speaker and a teacher. Okay, so मुकर्रम का एक पर्पस ये है, आपका व्हाट्स योर नेम? Mohammed Faizan. मोहम्मद फैजान, व्हाई डू यू वांट टू बी गुड एट कम्युनिकेशन? I want to speak English and I want to go. नहीं मतलब बोलना ही क्या है, वो हिंदी भी तो लैंग्वेज है, वो भी बोल सकते हैं। I want to go abroad. अब्रॉड, ठीक है, वो आपका पर्पस है, सबका अपना अपना है, तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू ऑल हैव टू वर्क ऑन इट। फियर जो होता है ना, अभी मैं जब तक इधर आई वाज वेटिंग ऑन लाइक ओके सो आई हैव टू स्पीक नेक्स्ट, मेरा है क्या बोलूंगा समझ में नहीं आ रहा है, अब बताऊं क्या। मैं भी वही 24-25 का ही हूँ, ऐसा नहीं कि लाइक आई एम अ कोच और अ ट्रेनर कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। सो सीक्रेट शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं होता है, सो एवरीबडी हैज अ टेक्निक, बस फॉलो करना है। और कुछ नॉवेल्स अगर आपको पढ़ सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ये सब बोलते हैं, इंग्लिश शोज देखो, और नहीं कुछ समझ में आता है ना तो रीडिंग ही कर लो यार, वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आप को, देन यू सी इम्प्रूवमेंट्स इन गोइंग फॉरवर्ड, लाइक स्लोली हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ। सो कमिंग बैक टू माई सेल्फ, आफ्टर दैट वो हॉरिबल जो एम्बेरसमेंट हुआ, चेन्नई, बैंगलोर और पूरे केरला सब जगह के लोग पढ़ते थे मेरे साथ। So I pick it up to myself, कि मेरे को सीखना है। I started working on myself. I joined some NGOs, joined some Rotaract or volunteer clubs where I was having an opportunity, you know, to interact with people who can also speak. So that happened. Slowly, I built up the way of communicating and speaking, and made it a habit of like this conversing. It's not like I'm thinking like I have to learn all the vocabulary in your dictionary. It's not like that. Use simple words, use simple English. It's just like, are you able to understand what I'm saying? Yeah. That's all it is required, right? Language is something which you need to make understand each other, and it's a medium. So that's how we did it. And then I am a computer science engineering graduate, and right now working in software company in Bangalore itself. It's a US-based company. But even though I have become an engineer, I had a passion, you know, to help out people or to do something out of my life. इंजीनियरिंग किया, इट्स अ वे ऑफ मेकिंग मनी, सो घर चलेगा, फैमिली चलेगा, आप लोग सब लोग वही करने के लिए यहाँ पे हो और आगे भी जाना है, तो वो सब ही हो गया। फिर आई हैड अ पैशन, सो आई पिक्ड इट अप। नाउ आई हैव अ वे ऑफ अर्निंग, देयर इज अ लाइक मीडियम ऑफ अर्निंग दैट इज सॉर्टेड। नाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू NGOs, आई एम ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, I'm having opportunities. So how I did it was start from somewhere, pick it up, and it will happen one upon a time. There'll be people coming in your life like Sandro, Mr. Tehseen, Abhijit, me, or someone. At some point of time, they will help you to just reach that goal or help you to give a push. जिंदगी में सबको थोड़ा सा धक्का चाहिए लगता है, या तो गिरते हो या तो फिर उठते हो, चलना तो सभी को है ना, गिर के बैठ तो नहीं जाओगे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल